नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आने वाले ड्राज के बारे में। ये क्या कट ऑफ स्कोर हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है डिफरेंट कैटेगरीज़ में। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे कि चैनल की भी ग्रोथ हो और बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। पिछले ड्राज की अगर हम बात करें तो 21 अक्टूबर को पीएनपी ड्रा आया था, जिसमें 791 कट ऑफ स्कोर हमारा रहा और आईटीएस इशू हुए थे 648। और सीईसी जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है उसका ड्रा आया था 22 अक्टूबर को। उसमें आईटीएस इशू हुए थे 539, कट ऑफ स्कोर था 539 और 400 सिर्फ आईटीएस इशू हुए थे। तो बहुत कम नंबर ऑफ इनविटेशंस भेजी गई थी इसमें। और एक ट्रेड ऑक्यूपेशंस का ड्रा भी इस बार आया था, जो कि काफ़ी दिनों बाद आया था, जुलाई के बाद शायद। तो 433 इसमें कट ऑफ रहा और 1800 इन्विटेशन इसमें भेजे गए। और ये हमारा जो CRS पूल जो था उसमें ये स्टैंडिंग है कि 601 to 1200 124 कैंडिडेट्स थे, 501 to 600 13,000 थे, 451 to 500 टोटल अगर देखें तो 63,285। इसमें 491 to 500 थे लगभग 12,000, 481 to 490 थे 12,240, 471 to 80 थे 14,914। तो इसमें से लगभग 2,200 कैंडिडेट्स जो हैं वो निकले हैं, 1,800 ये और 400 ये। तो आगे अब बात करते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो अगर उसी को हम कंपेयर करें तो ये हमारी पूल स्टैंडिंग होनी चाहिए। 6 नवंबर को अगर ड्रा आता है, हो सकता है आज भी आ सकता है, क्योंकि 21 को आया था तो उसके जो 2 वीक्स हैं वो आज होते हैं। तो हो सकता है आज ही ड्रा आ जाए, कल आता है, परसों आता है, जब भी आता है। तो ऐसे टेंटेटिवली हम माने कि 6 नवंबर को आता है, या 4 को भी आ जाए, कोई भी डेट हो सकती है। तो हम ये एजम्पशन इसमें ये करनी पड़ेगी कि CRS पूल में क्या क्या हमारी स्ट्रेंथ होगी, कितने किस स्लैब पे कितने कैंडिडेट्स होंगे। तो यहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि से इसमें 700 ही होते हैं और 501 to 600 वाले स्लैब में 13,000 कैंडिडेट्स हो जाएंगे और 491 to 500 में भी 13,000 कैंडिडेट्स हों और 481 to 490 में नियर अबाउट 13,000 ही ये भी आ रहा है। 471 to 480 है 15,000 के आसपास, 461 to 470 है 13,000 के आसपास, 451 to 460 है 12,000 के आसपास। तो अब ये देखना है कि अब क्या इसमें नंबर ऑफ इन्विटेशंस क्या रहती हैं। अगर PNP में बात करें, हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं 700। इस 601 to 1200 जो है वो 700 कैंडिडेट्स हैं। ये लास्ट वीक की सिचुएशन हो सकती है। इस बार अगर थोड़े से और बढ़ जाएंगे तो से 1000 हो जाएंगे। अगर सपोज इसमें 1000 कैंडिडेट्स हैं तो अब क्या है कि PNP का आपको जैसे पता ही है 600 तो स्कोर वहीं से हो जाता है जो PNP का लगता है। दूसरा इसमें स्कोर ऐड होता है जो उसकी अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी एक्सपीरियंस उसके हिसाब से और स्कोर ऐड हो जाता है। तो PNP वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका स्कोर जो पिछली बार अगर देखते हैं तो 791 था, तो इस बार भी उससे कम आने की संभावना नहीं है। एक बार इस शीट में नज़र डाल देंगे तो यहाँ PNP का देखते हैं। PNP का अगर यहाँ पे हम देखें तो 791 था और 648 इसका कट ऑफ, 648 इन्विटेशंस थी और 791 इसका कट ऑफ स्कोर रहा।
तो 600 तो उसको पीएनपी के मिले होंगे, 291 उसके अपना स्कोर था, 191 जो अपना स्कोर था। तो कितने कम स्कोर पे पीएनपी लेके पीएनपी वाले कैंडिडेट्स आ जाते हैं। तो कट ऑफ स्कोर इससे कम तो जाने वाला नहीं है, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन भी ज़्यादा है लोगों के पास और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। पिछले कुछ ड्राज में हमने देखा बड़े बड़े ड्राज थे, जैसे यहाँ 1600 था तो 743 पे था, यहाँ 900 था तो 732 पे था, और 1121 था तो 694 पे, और यहाँ 1391 मतलब 1400 के करीब था तो 670 पे गया। अब डिपेंड करता है कितना बड़ा स्कोर इसमें वो ड्रा जो है, कितना बड़ा साइज ड्रा का रहता है, उसके अकॉर्डिंगली ये कट ऑफ स्कोर हमारा रहेगा। अगर तो 700-800 आता है तो 791 इसी रेंज में रहेगा, 780 हो गया, 790 हो गया, 770 हो गया, कुछ भी मतलब इसी रेंज में रहेगा। अगर 700 के अगर जाता है ये अपना 1600 1700 तक चला जाएगा तो 750 के रेंज में मान के चलिए। तो ये डिपेंड करता है। अब इससे कम 700 से नीचे आने की संभावना कम है, तभी हो सकती है क्योंकि अभी पिछले ड्राज जो हैं छोटे छोटे ड्राज आए हैं और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ऊपर के स्लैब्स में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अगर तो बड़ा कोई 2-3 हज़ार इन्विटेशन पीएनपी के अंडर निकालते हैं फिर तो मान लेते हैं 790 अपना 600 समथिंग के रेंज में आ जाएगा। लेकिन अगर ड्रा छोटा होगा तो फिर 780 770 उस रेंज में जा सकता है। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगला कट ऑफ स्कोर हमारा पीएनपी में क्या हो सकता है। अब दूसरी बात करते हैं कि सीईसी की। सीईसी में कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में क्या है कि जो भी विद इन कैनेडा जो लोग हैं जिनको कनाडा का एक्सपीरियंस है, चाहे वो स्टूडेंट के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वाले हों, कुछ गए हों जहाँ से डायरेक्ट वर्क परमिट पे गए हैं, वो लोग होंगे। तो उन लोगों में अब इसमें कौन कौन से किस पूल में स्टैंडिंग होगी उसके हिसाब से उनका रहेगा। यहाँ हमारे पास है, ये तो समझ लोगे इसमें से जैसे 700 अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स होंगे तो ये निकल जाएंगे पीएनपी ड्रा, चाहे छोटा हुआ तो चाहे बड़ा हुआ, तो तकरीबन सारे उसमें से निकलने की संभावना है। बचेंगे भी तो थोड़े बहुत बचेंगे जिनका स्कोर 601 एंड अबव होगा, जनरल कैटेगरी वाले जो सीईसी वाले या दूसरे जनरल जो आउटसाइड कनाडा से अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर से 100-200 जितने भी बचेंगे उनको हम ले लेंगे सीईसी में, और उसके बाद आते हैं 501 to 600 और 491 to 500। मोस्टली जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है वो इसमें से निकलेगी इस बार, डिपेंडिंग ऑन द ड्रा कि कितना बड़ा ड्रा होता है। अब यहाँ पे अगर से हम इसमें लगाएंगे 10% कैंडिडेट्स इसमें, जैसे लास्ट टाइम सीईसी का जो सिर्फ 500 कैंडिडेट्स लिए थे, यहाँ एक बार फिर से नज़र मारते हैं इसमें। 9 अक्टूबर को जो ड्रा आया था सिर्फ 500 कैंडिडेट्स उठाए थे इन्होंने, और कट ऑफ स्कोर रखा था इन्होंने 539। उसके बाद जो 22 अक्टूबर को आया तो उसमें 400 कैंडिडेट्स ही पिकअप किए तो कट ऑफ स्कोर रहा 539। लेकिन जो 19 सितंबर को ड्रा आया उसमें 4000 उठाए थे, 27 अगस्त वाले में 3300, 14 अगस्त को भी आया था 3200, तो कट ऑफ स्कोर 509 507 इस तरह से 509 तक रहा। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम पिकअप हुए तो कट ऑफ स्कोर ऊपर चला गया। अब इस बार भी सिचुएशन मोर और लेस वही रहती है, रहने की संभावना है। आप यहाँ देखिए कि यहाँ हमारे पास अगर यहाँ से 4000 कैंडिडेट्स निकलते हैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास वाले, तो लगभग इसी स्लैब में, क्योंकि 13,000 है तो जो अप्लाई कर रहे हैं उनमें से आधे कैंडिडेट्स तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास वाले होते ही हैं, 501 एंड अबव वाले जो है। तो अगर आधे कैंडिडेट्स इसमें हुए तो इसमें हो गए 8000 कैंडिडेट्स, 6500। अगर 13,000 टोटल हमारे पूल में होंगे तो यहाँ रहेंगे
CEC वाले हमारे पास हो जाएंगे लगभग 50%। एज्यूम करें अगर हम, कहानी एजम्पशन पे ही बेस्ड है, 6500 अगर CEC के हैं, जो कि 501 टू 600 या 501 टू 1200 तक है, ऊपर से चलो थोड़े से ही होंगे, 100 के करीब, 100-150 जितना बचता है। यहाँ मेन कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स यहाँ होंगे, तो इसमें भी जो 600 के करीब हैं वो कम होंगे, 500 के करीब ज़्यादा होंगे। तो ऑन एन एवरेज हम मान के चलेंगे कि अगर ड्रा बड़ा हुआ तो ये 520 तक चला जाएगा, 520, 510, 530, डिपेंडिंग ऑन के कितने कैंडिडेट्स इसमें बचे हुए हैं, क्योंकि कैटेगरी स्पेसिफिक है तो कह नहीं सकते ना, हमारे पास डाटा ही नहीं है कि वो कितने कैंडिडेट्स इसमें होंगे। तो एक रफ़ एस्टिमेट हम मान के चल रहे हैं कि 50% CEC वाले हैं इसमें, तो 520, 500 अगर 6500 है और बड़ा ड्रा आता है से 4000 तक कैंडिडेट्स निकलते हैं, तो 520 तक भी आ सकता है, 510 तक भी जा सकता है। और अगर इसमें आता है ये, इसमें अगर से 4000 कैंडिडेट्स पिकअप होते हैं तो इतना हो जाएगा। और अगर कैंडिडेट्स ही जैसे पिछली बार 400 ही लिए हैं उन्होंने, या 1000, अगर 1000 भी अगर उठाते हैं तो स्कोर हमारा 550 से ऊपर रहेगा, फिर 550 के रेंज में मान के चलो, 550 के रेंज में रहेगा। 1000 या उससे आसपास कुछ भी रहता है, 500 एंड अबव, 500 टू 1000 रहता है, तो 550 के रेंज में स्कोर रहने की संभावना है। अगर और कम होता है तो फिर और ऊपर चला जाएगा। तो डिपेंड करेगा भाई कितना हमारा वो ड्रा साइज़ क्या है, CEC कैटेगरी में ड्रा साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर 4000 एंड अबव होता है तो नीचे आएगा, 1000 के आसपास, 1000 से डाउन रहेगा तो 550 तक जा सकता है। तो ये है CEC की कहानी। बाकी वो बीच में हम कैलकुलेशन कुछ भी कर लें, एस्टिमेशन ही है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये, जैसे ड्रा बड़ा होगा तो कट ऑफ स्कोर नीचे आएगा, ड्रा छोटा होगा तो कट ऑफ स्कोर ऊपर चलता जाएगा। दूसरा ये भी वेरी कर सकता है कि ये जो 13,000 कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं, इसमें नेट एडिशंस और भी हो सकती हैं, से ये 14,000 हो गया। अगली कैटेगरी अब आती है फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की, क्योंकि आजकल अलग अलग कैटेगरी के 3-3 ड्राज निकल रहे हैं, तो फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशेंसी में भी देख लेते हैं। पिछला ड्रा जो आया है 10 अक्टूबर को 1000 कैंडिडेट्स लिए हैं और 444 इसमें कट ऑफ स्कोर रहा। उससे पहले जो 13 सितंबर को आया था उसमें 1000 लिए थे तो 446 रहा। इसी तरह पिछले 15 अगस्त को जो आया था उसमें 2000 कैंडिडेट्स लिए थे तो 394 रहा। तो वही है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ गए तो कट ऑफ स्कोर नीचे आ गया, कैंडिडेट्स कम हुए कट ऑफ स्कोर ऊपर चला गया। तो अब इसके हिसाब से अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स 13,000 यहाँ है और 13,000 यहाँ है, 12,700 इसमें है और 13,000 इसमें है। इसमें तो कुछ एक परसेंटेज के हिसाब से ही अगर हम चलें कि इसमें कितने परसेंट फ्रेंच लैंग्वेज वाले होंगे, उसका भी डाटा नहीं है कि किस स्लैब में कितने हैं। तो इसके लिए अब फ्रेंच लैंग्वेज के लिए हमें CEC में थोड़ा इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज के लिए हमें दोबारा इसी पे आना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं वो कुल मिला के सिमिलर ही हैं जो पिछले ड्रा में थे। ज़्यादा चेंज तो हुई नहीं होगी कि एकदम से कोई बढ़ गया होगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने ज़्यादा नहीं होंगे। तो अगर वही परसेंटेज रहती है तो, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो पिकअप होते हैं उससे 1000 होते हैं, तो 1000 पे यहाँ 444 था, यहाँ 446 है।
क्योंकि उस पर कोई ज़्यादा CRS पूल में कोई ज़्यादा चेंज हुई नहीं है। और हम ये एक एजम्पशन और करनी पड़ेगी कि फ्रेंच लैंग्वेज वाले कैंडिडेट्स की जो स्ट्रेंथ है और जो उसमें स्लैब्स डिफरेंट स्लैब्स में वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो 1000 पे 440 के आसपास ही रह रहा है, 430 भी हो सकता है, 450 तक भी जा सकता है। अगर ऊपर ज़्यादा हो गए तो 450 तक चला जाएगा, और अगर नीचे हुआ तो 440 तक आ जाएगा, 430 भी हो सकता है। तो कुल मिला के कहना ये है कि ये अगर तो 1000 कैंडिडेट हुआ तो 450 या उससे नीचे नीचे कट ऑफ स्कोर रहेगा। 2000 हुआ तो 400 के रेंज में आ जाएगा। 2000 कैंडिडेट्स अगर फ्रेंच लैंग्वेज वाले लेते हैं तो उसके रेंज में आ जाएगा। अब यहाँ जैसे 8 जुलाई को जो ड्रा आया 3200 लिए हैं, लेकिन फिर भी 420 कट ऑफ स्कोर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फ्रेंच लैंग्वेज वाले कैंडिडेट्स 420 जो कट ऑफ स्कोर है उसके ऊपर ज़्यादा थे, इसलिए कट ऑफ स्कोर नीचे नहीं आया। क्योंकि इसमें से कैंडिडेट्स निकले थे और यहाँ 1800 का जब दोबारा आया 10 दिन के बाद फिर से फ्रेंच लैंग्वेज का आ गया तो कट ऑफ स्कोर नीचे चला गया। उसके बाद फिर ये महीने बाद आया है लगभग, लेकिन कैंडिडेट्स 2000 लिए तो और कैंडिडेट्स कम थे इसलिए 394 चला गया। तो डिपेंड यही करता है कि अब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं। तो इसमें वही है कि अगर 1000 में इस पे शीट पे अगर आपको बना के शो करूं कि फ्रेंच लैंग्वेज का अब मैं शो कर रहा हूँ, CEC नहीं है ये, यहाँ लिख लेते हैं FL फ्रेंच लैंग्वेज। अगर तो 1000 कैंडिडेट्स होते हैं तो कट ऑफ स्कोर 450, 450 से नीचे नीचे रहेगा। कैंडिडेट्स 2000 होंगे तो कट ऑफ स्कोर 400 to 420, तो ये मैं लिखता हूँ 420 से नीचे नीचे आ जाएगा। अगर इससे भी ज़्यादा होते हैं तो 400, 2000 से ऊपर होते हैं तो 400 से 3000 हो जाते हैं तो 400 तक भी आ सकता है। यह है फ्रेंच लैंग्वेज की हमारी प्रिडिक्शन जो है। अब इसमें वेरिएशन या थोड़ी सी प्रॉब्लम यही है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं, कहाँ किस स्लैब में 490 हो सकता है 491 to 500 में ही इतने कैंडिडेट्स आ जाएं फ्रेंच के वहीं कवर हो जाए, वो एक थोड़ा सा रहता है। क्योंकि डाटा अब बिल्कुल 3 कैटेगरीज हैं, 4 हो गई हैं, तो उसमें मुश्किल 6 कैटेगरीज थी रादर पिछली बार तो थोड़ा सा मुश्किल होती है प्रेडिक्शन। बट फिर भी एक ओवरऑल एक आप आइडिया बना सकते हैं इससे कि इस तरह से आपका जो कट ऑफ स्कोर है फ्रेंच लैंग्वेज का अगर आता है, CEC का आता है तो क्या रहेगा, और PNP का आता है तो क्या कट ऑफ स्कोर रहेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स कैसे मूव करते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये सब रहेगा। तो बाकी हो सकता है आज ही ड्रा आ जाए PNP का, जब कोई और ड्रा आ जाए तो क्लियर भी होती जाएगी पिक्चर। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जो लोग लाइन में लगे हुए हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। होप करते हैं कि उनका नंबर आ जाए इस बार। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए वो भी ज़रा बता दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में, जिससे कि वीडियो बनाने में आसानी हो जाए और आपका जो रिक्वायर्ड आपका जो टॉपिक है, आपके जो क्वेश्चन हैं उनका भी आंसर देने में हम कामयाब हो सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।